वह आदमी सोने, चांदी और गहनों से भरी गाड़ी के पीछे पीछे चला। जैसे ही उसे खजाने में उतारा जा रहा था, किसी का ध्यान नहीं गया। गिरने के बल का फायदा उठाकर वह आगे की ओर उछला और लुढ़कते हुए बीच वाले चबूतरे पर जा गिरा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह अनजाने में किया गया कदम उसकी जान बचा लेगा। पता चला कि नीचे का गड्ढा बेहद जहरीले पदार्थ से भरा था। जो कोई भी उसमें गिरता, उसके वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं होती। उस आदमी ने जल्दी से अपना ध्यान केंद्रित किया और दूसरी तरफ देखा। उसने दूर लगे कैमरे के लेंस में होरस की अनमोल आग को चमकते देखा। उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि आगे 2 खतरनाक स्तर थे और ऐसा कहा जाता था कि कोई भी जीवित खजाने तक नहीं पहुंच सकता। सौभाग्य से वह आदमी तैयार था। ब्लूप्रिंट पर बस कुछ ही नजर डालने के बाद उसे एहसास हुआ कि पहले स्तर की कुंजी जमीन पर लगे छोटे दर्पण थे। फिर उसने अपने पीछे एक टॉर्च घुमाई, जिससे एक परछाई बन गई। जब उसकी परछाई ने जमीन पर लगे छोटे छोटे शीशों को ढक लिया, तो तंत्र तुरंत सक्रिय हो गया। यह स्तर पूरी तरह से अनसुलझा लग रहा था, लेकिन बेकर ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने टॉर्च को अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठाया, अपनी परछाई को ढकने की कोशिश की। जब तक वह जमीन पर लगे शीशों से सावधानी से बचता रहा, तब तक वह जाल में फंस नहीं पाएगा। बेकर पहले स्तर को सफलतापूर्वक पार कर गया, जिसकी आसानी ने उसे थोड़ा कमजोर कर दिया। जब उसने देखा कि दूसरा जाल एक वृत्ताकार है, तो उसने सोचा कि वह जमीन पर बने घेरे से बच सकता है, इसलिए वह सीधे उसमें से निकल गया। उसी क्षण उसके पीछे का घेरा डूबने लगा और जब तक बेकर को इसका एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों तरफ की मूर्तियां घूमने लगी और पागलों की तरह उसका गला घोंटने लगी। बेकर केवल लचीले ढंग से ब्लॉक कर सकता था और विभिन्न सहायक सैनिकों को हताश कर सकता था। बस जब वह तेज ब्लेड से गर्दन में घुसने वाला था, तो वह सौभाग्य से दूसरे स्तर के अंत तक पहुंच गया। तंत्र के बंद होने के कारण वह बड़ी मुश्किल से इसे पार कर पाया, लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो पाता, एक और गंभीर समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि ब्लूप्रिंट में तीसरे स्तर का उल्लेख नहीं था, जिसे बेकर क्षण भर के लिए हतप्रभ रह गया। लेकिन खजाने की पहुंच के भीतर होने के कारण उसने एक मौका लेने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वह तीसरे स्तर पर पहुंचा, उसके पैरों के नीचे की ईंटें गिरने लगी। उसका एकमात्र सहारा जितनी तेजी से हो सके भागना था। टाइलों के खिलाफ, समय के खिलाफ दौड़। आखिरी क्षण में वह उछला और हॉरस की आंख को पकड़ लिया। गिरती ईंटों की आवाज ने तुरंत हमलों की एक अंतहीन धारा शुरू कर दी, लेकिन सौभाग्य से हॉरस की आंख ने एक चमकदार रोशनी छोड़ी, जिसने दुश्मनों को पास आने से रोक दिया। इस प्रकार बेकर इन खतरों का सामना करते हुए अंततः खजाना चुराने में सफल रहा।